कहानी की शुरुआत होती है द किंग ग्रे को दिखाते हुए, जो कि एक क्रूर राजा होता है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। वो जहाँ जहाँ जाता है उधर पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्रे इतना सब कुछ कर देने के बाद भी उसको बुरा नहीं लगता। उसके बाद वो अपने महल में जाकर अपने ताज को टच करता हुआ सोचता है कि मैंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी इसके लिए और आखिरकार ये मेरा हुआ। उसी टाइम वो पानी में डूबता हुआ दिखता है और उससे कोई बोलता है कि तुम्हें दूसरा जन्म दिया जाता है और अपनी आगे की लाइफ अच्छे से जीना बिना किसी वॉर के। और उसकी आँख खुलती है दो पेरेंट्स को दिखाते हुए। ग्रे समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है। इतने में ही ग्रे का फादर बोलता है, हेलो आर्थर, मेरा नाम रेनॉल्ड्स है और मैं तुम्हारा पापा हूँ। और अब से हम ग्रे को आर्थर के नाम से बुलाएंगे। हमारा आर्थर फुल्ली कंफ्यूज है ये सोच के कि उसके साथ हुआ क्या है, वो बच्चे की बॉडी में क्या कर रहा है। इतने में ही उसकी मम्मी बोलती हैं कि हम दोनों तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तब उसको समझ आता है कि वो दोबारा से जन्म लिया है एक नई दुनिया में। उसके बाद आर्थर सोचता है कि इतना लड़ने के बाद, लोगों को मारने के बाद मेरे को एक नया जन्म मिला है, एक बच्चे का। उसके बाद आर्थर बहुत छोटा बच्चा है और उसके पेरेंट्स उसका बहुत ध्यान रख रहे होते हैं और इससे आर्थर शर्मा जाता है। उसके बाद आर्थर बहुत छोटा बच्चा है और उसके पेरेंट्स उसका बहुत ध्यान रख रहे होते हैं और इससे आर्थर शर्मा जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि आर्थर की मदर का नाम एलिस है। इधर इधर ही हमारे आर्थर को बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल लग रहा है एक छोटे से बच्चे की बॉडी में आके। पर अब वो कुछ कर नहीं सकता। उसको अपना खुद की बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी देर में बिस्तर गंदा कर देता है और अपने कपड़े, इसी वजह से उसकी मदर को उसके कपड़े साफ करने पड़ते हैं। और फिर आर्थर बोलता है कि मेरे को अपने बॉडी पर ही कंट्रोल नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने मेरे को कैद कर दिया है। अब अगली सीन में देखते हैं उसके फादर रे को देखते हुए, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं मैजिक के साथ। वो पत्थर को तोड़ देते हैं और वो पत्थर उन्हीं को लग जाता है। अब एलिस बोलती है, रुको, मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। और ये सब देखने के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये ताकत तो बहुत अच्छी है इस दुनिया की। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर के फादर रे मैजिक के साथ कुछ बना के एक जंगली बोर को हरा देते हैं। इतने में ही रे के दोस्त आ जाते हैं जो उसको देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले सीन में रे घर पर आता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है, इसलिए एलिस उसके हाथ को हील करती है। इतने में ही हमारा आर्थर बोलता है, इस दुनिया में सबके पास पावर है और मुझे भी जल्दी से जल्दी बड़ा होके ताकतवर बन। और इतने में ही आर्थर को उसकी मदर सुलाने लगती हैं और आर्थर को फ्रस्ट्रेशन तो फील होता है, पर ये मेरे पेरेंट्स हैं तो इतना भी बुरा नहीं है। और कुछ महीने बाद आर्थर चलना सीख जाता है और उसके पेरेंट्स खुश होने लगते। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस आर्थर को सुला के चली जाती है, पर आर्थर तो सोने की एक्टिंग कर रहा था। और आर्थर बोलता है कि फाइनली अब मेरे पास मेरी बॉडी का कंट्रोल है
आर्थर लाइब्रेरी में चुपके से चला जाता है। आर्थर एक बुक को पढ़ने लगता है और उस बुक को पढ़ के इस दुनिया के बारे में नॉलेज लेता है। और आर्थर बोलता है जिस जगह मैं रहता हूँ उस जगह का नाम डिकातन बोलते हैं। यह 3 किंगडम है। पहला है डोहैव किंगडम, जहाँ पर डोहैव रहते हैं। उसके बाद दूसरा किंगडम है एलॉर्फ किंगडम, जिसमें एल्फ रहते हैं। तीसरा है जहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस किंगडम में सब इंसान रहते हैं। यहाँ पर भी किंग है, पर यहाँ पर मेरे जहाँ जैसा फाइट नहीं होती सिंहासन के लिए। आर्थर पढ़ता है बुक में कि माना के एप्लीकेशन होते हैं। पहला है एगमेंटर्स अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, को अपने आसपास हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मैजिक यूज़ कर सकते हैं और माना को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्थर बोलता है कि मेरी पुरानी दुनिया में भी कॉन्सेप्ट था जिसको की बोलते थे। आर्थर सोचता है क्या पुरानी ज़िंदगी की नॉलेज मेरे काम आएगी, क्योंकि कोर और माना सेम ही होता है। वो ट्रेन करने की कोशिश करता है। इतने में ही उसकी मदर आ जाती हैं और उसको उठा लेती हैं। अगली सीन हम देखते हैं आर्थर के जन्म हुए 2 साल हो गए हैं। एलिस एक बुक में लिख रही होती है। वो लिखती है आर्थर के जन्म हुए तब से हमने उसको स्माइल करते हुए नहीं देखा। इतने में ही एलिस की नज़र बाहर जाती है। जो आर्थर का फादर होता है वो आर्थर को तलवार सिखा रहा होता है, जो देखकर एलिस गुस्से में आ जाती है और बोलती है अभी से उसको ये सब मत सिखाओ। उसका फादर ये उसकी स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है। इतने में ही एलिस बोलती है कि अगर इसके लग जाएगा तो क्या होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर टाउन में आया होता है एलिस के साथ, और आर्थर को टाउन में आकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आर्थर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टाउन में क्योंकि आर्थर को इन्फॉर्मेशन मिलती है इस दुनिया की। आर्थर न्यू वेपन देखता है। आर्थर को मैजिक स्टोन भी दिखता है जो कि उसकी पहले की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। और टाउन में आर्थर को मैजिक भी देखने को मिलता, जिससे वो बहुत खुश होता है। जिसके बाद आर्थर थक जाता है और वो अपनी मॉम की ही पीठ पर सो जाता है। घर पहुंच उसके मॉम उसके कपड़े चेंज करने लग जाती हैं। इतने में ही आर्थर सोचता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कितना कुछ कर रहे। अब उसको पता चलता है कि फैमिली क्या होती। आर्थर का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो बचपन से ही एक ऑर्फनेज में पला बड़ा है। उसने कभी फैमिली नहीं देखी कैसी होती है, और उसे नहीं पता कि फैमिली का एहसास क्या होता है। अगले सीन में आर्थर अपने फादर की ट्रेनिंग देख रहा होता है और बोलता है कि जो मेरे को अपने फादर की ट्रेनिंग देखने का मौका मिल रहा है। इतने में ही रे को दिखाते हैं जो कि पत्थर को तोड़ देता है अपने मैजिक से, पर आर्थर उससे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता। इतने में ही उसका फादर अपनी फुल पावर में ट्रेनिंग करता है और आर्थर इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि आर्गुमेंटर हैं। इतने में ही आर्थर सोचता है कि मेरे को भी पावरफुल अपने फादर की तरह। इतने में ही वो बुक पढ़ने जा ही रहा होता है। उसकी मॉम उसे सुलाने ले जा रही होती हैं। ये देखकर आर्थर बहुत ज़्यादा मासूम सा फेस बना लेता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम हाँ कर देती हैं। उसके बाद वो आके बुक पढ़ने लग जाता है और वो बोलता है कि इन 2 साल में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज को गेन किया है। सबसे इम्पोर्टेंट है माना कोर प्रोड्यूस करना है। इसमें माना के काउंटलेस अपनी बॉडी के थ्रू फ्लो कराना है और सारा माना को एक सिंगल पॉइंट पर लगाना पड़ता है। ये टेस्ट बहुत मुश्किल है पर मैं इसे कर लूँगा।
उसके बाद हम आर्थर के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि बाहर होते हैं। इतने में ही हम आर्थर को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग को कर रहा होता है। उसका माना पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद अचानक से घर में बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर रे एलिस को बचा लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और उनको आर्थर की चिंता होती है और वो भाग कर आर्थर के पास जाते हैं और वो आर्थर को देखते हैं और वो चौंक जाते हैं कि आर्थर तो अभी बच्चा है और वो ये सब कैसे कर पा रहा है। आर्थर आसमान में होता है। इतने में ही आर्थर नीचे उतर के आता है। आर्थर नीचे आता है और अपने मन में बोलता है कि मैंने जो नॉलेज ली थी वो काम कर गया है। और उसके बाद पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इतने में ही आर्थर के ऊपर कुछ लकड़ी के टुकड़े गिरने वाले होते हैं और आर्थर बोलता है अपने मन में कि आज तो मैं गया और वो भाग नहीं पाता। इतने में ही उसके पेरेंट्स आकर उसे बचा लेते हैं और सीज़न 1 का पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप आगे के एपिसोड चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।